ऑल राइट, पहले होमवर्क की क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं। विच क्वेश्चन डिड यू फेस प्रॉब्लम इन? किसी क्वेश्चन में तो मसला आया होगा। अकबर, आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था? कोई किसी से भी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ भी कि कोई क्वेश्चन, सबसे सारे क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन नंबर 16 के पार्ट बी में मुझे इशू आ रहा था। ओके, 16 के पार्ट बी में 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 6। अकबर, जब आपने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और फिर प्लस माइनस करके इन दोनों ब्रैकेट्स का आंसर क्या आया वो मुझे बताइए, ताकि वो मैं यहाँ लिखूं। क्योंकि अकबर बता नहीं रहा तो मैंने खुद ही लिख दिया। चेक करना जरा, बाकी बच्चे यही आ रहा था इस इक्वल टू के बाद का आंसर। फिर सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाएंगे। जब सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाएंगे तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी 2x क्यूब प्लस 25x, अच्छा सॉरी, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अकबर, आपकी ये क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, क्योंकि अगर यही कोई गलती हो गई तो फिर आगे पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। अच्छा नहीं, मेरे पास एक साइन की गलती हो गई थी, उसी की वजह से सही पूरा है, खराब। ठीक है। हाँ जी, दोनों पार्ट्स में x की वैल्यू डेसिमल में आनी चाहिए। सी, उन्होंने बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस गिविंग द वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब एंड में जहां मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम करते थे वहां मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही होगी, और क्या लग रहा होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। या अगर आप कैलकुलेटर से भी करें तो कैलकुलेटर दो आंसर्स डेसिमल में दे रहा होगा दोनों पार्ट्स में। पार्ट ए में भी आंसर डेसिमल में आएगा और पार्ट बी में भी आंसर डेसिमल में आएगा। ठीक है, अब क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए तो हम पास पेपर्स पे आ जाते हैं। जी, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, ये यही वाले डिस्कस कर रहे थे अभी। आप सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाएंगे, आपका पहला फैक्टर आ जाएगा, आप लॉन्ग डिवीजन कर लेंगे, उसके बाद एक क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आ जाएगा, और लेकिन क्वाड्रेटिक पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही होगी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। 16A में उसने तो बोले गिविंग द वैल्यूज करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब आंसर तो डेसिमल में आना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ 16 के आंसर पीछे डेसिमल में कैसे नहीं आ रहे। सी, आंसर्स डेसिमल में आ रहे हैं। एक पहला वाला होल नंबर में आ रहा है क्योंकि वो x प्लस टू इज अ फैक्टर बना हो। जी, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगना था, एंड में मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होनी थी, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं थी। तभी तो उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, गिव योर आंसर करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो वो हिंट थी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। पीछे से मैच नहीं कर रहा था। आपके आंसर्स क्या थे मुझे बताइए।
ईयरली। आपका पहला फैक्टर पार्ट ए में क्या आया था मुबशिर? x+0। आपका पहला फैक्टर x+0 था, मतलब जीरो डालने पे जीरो आ रहा था। हाउ इज दिस पॉसिबल कि जीरो डालने पे जीरो आ रहा था? एक सेकंड में क्वेश्चन खोल लेता हूँ। कैसे था सर? मुझे यहाँ पे +2 भी नजर आ रहा है। ऑल राइट, वो भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब आप लेट आए तो मैं दोबारा कर लेता हूँ। 2x³ + 6x - 6, डिड यू मल्टीप्लाई द टू ब्रैकेट्स? उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या बना? ठीक है, -13x - 6x -19x बन जाएगा, या आपने -6x को -6 लिखा है? बेटा आपने पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करके 13x² लिखा, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके -13x लिखा। ठीक है ना? आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -6x लिखने के बजाय -6 लिख दिया शायद। ओके, तो ये -6x और ये -13x -19x बन जाएगा ना? कैसे आ रही है? ये +6 वहां जाके -6 होगा तो -6 -6 -12 नहीं बनेगा? और अगर पूरी इक्वेशन में हर जगह x भी आ रहा होता तो आप x कॉमन लेते। जब आप x कॉमन लेते तो ब्रैकेट में कैसी इक्वेशन आती? तो उस पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाती। ठीक है, अब पास्ट पेपर्स हम स्टार्ट करेंगे लास्ट क्वेश्चन से। पास्ट पेपर्स में टोटल हैं 11 क्वेश्चन। क्या सबके हैं? सब टॉपिक, सब टॉपिक्स के हैं। जब हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किया था तो उसमें भी एंड में पास्ट पेपर्स थे। सो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहली एक्स की वैल्यू क्या आएगी? -1/3, जिस पे रिमाइंडर क्या होगा? 0। दूसरी एक्स की वैल्यू 2, जिस पे रिमाइंडर क्या होगा? 21। टेक योर टाइम एंड मेक टू इक्वेशंस एंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली। थैंक यू। ताकि आप अगर कोई सिली मिस्टेक कर दे तो आप स्क्रीन से चेक कर सकें, इसलिए मैं सारे स्टेप्स करके सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को प्लस माइनस कर दिया शुरू में ही। कैलकुलेटर था मेरे पास, मैंने कैलकुलेटर से प्लस माइनस कर दिया।
इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 27। ठीक है, ये सॉल्व कर लो। दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए हमें x में 2 डालना था, तो वो तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 8a प्लस 4b प्लस 5 इज इक्वल टू 21। 8a प्लस 4b इज इक्वल टू 16। 4 से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो a कितना आएगा? 12। और b कितना आ रहा है? -20। उमर फारूक उस्मानी कहाँ गलती हो रही है? ओके, कुछ क्वेश्चंस इसमें से थोड़े से ट्रिकी भी होंगे, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे वैसे वैसे करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। ये एक मीडियोकर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू, आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, उसमें लिखा हुआ है ना डिनोटेड बाय px, तो आप लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस ax प्लस 3। अब लिखा हुआ है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर 0। तो यहां से मेरे पास x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी, और दोनों के लिए रिमाइंडर क्या होगा? 0। और वो दोनों वैल्यूज एक एक करके मैं इसके अंदर पुट करूंगा, रिमाइंडर 0 करूंगा, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी उनको साइमल्टेनियस। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं। हाँ चलो, अगर साइमल्टेनियस ना भी करें तो मुबशिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें सपोर्ट करनी पड़ेगी ना। नहीं निकाल सकते, आप करके देख लें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी नहीं। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी नहीं, मुझे कम से कम ये तो पता है कि जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। आप लॉन्ग डिवीजन कर दें, अगर x की वैल्यू नहीं निकल रही तो आप डिवाइड कर दें। जो रिमाइंडर मिलेगा ना एंड में जाके, जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो इन टर्म्स ऑफ a आ रहा होगा, उस रिमाइंडर को इज इक्वल टू क्या कर देंगे? 0, क्योंकि डिविजिबल था। तो अभी लॉन्ग डिवीजन करो, फिर समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस ax प्लस 3। हाँ, ना भी लिखो तो डायरेक्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं? एक्स स्क्वायर। अब इन इन तीनों को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। चेंज ऑल द साइंस।
क्या हो जाएगा? ये क्या ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं? एक एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है, तो एज इट इज कॉपी करोगे ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब मुझे 4x³ चाहिए। +3 अभी नहीं आ सकता, लगा दो लेकिन कुछ होगा नहीं, तुम देखना। तो ये हो जाएगा 4x³ -4x²। वो 3 अभी मैंने उतारा ही नहीं, कौन सा 3? आखिर वाला 3 तो मैं अभी नीचे लाया ही नहीं। मैं ये ले आया नीचे अलग से -x² और प्लस ax भी अलग से ले आया। हम्म। फातिमा क्या बचेगा? अब यहां से कैंसिल होके क्या बचा मेरे पास? फातिमा इज नॉट रिप्लाइंग। साउद मखदूम क्या बचा मेरे पास? प्लस थ्री माइनस एक्स होके। स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए। ठीक है, 3x² -4x प्लस ax। अब ऊपर से क्या उतार लूं नीचे? ऊपर से 3 उतार लेता हूं नीचे। अब अगर मुझे 3x² चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? +3। अब सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3x² -3x +3। मैं x² के नीचे x² लिख रहा हूँ, x के नीचे x लिख रहा हूँ और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इस 3x को आप ax के नीचे लिखें या 4x के नीचे लिखें, एक ही बात है, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 4x के नीचे लिख दो, क्यों? ताकि उससे प्लस माइनस तो हो सके। ax भी आ जाएगा, अभी देख लेते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस माइनस होके क्या बचा? -x। और ऊपर से और क्या नीचे उतर जाएगा? प्लस ax। बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो मैंने आंसर मेरे पास आया है, ये इसको कहते क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? दिस इज द रिमाइंडर। और क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड था, ये रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए था? दो वर्ड्स का मतलब रिमाइंडर 0 होता है, फैक्टर का मतलब और डिविजिबल का मतलब। यानी कि मुझे इस चीज को 0 से इक्वेट करना है, वो मैं अब कर देता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हाँ, -x प्लस ax इज इक्वल टू। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करूं? -x प्लस ax। नहीं बेटा, कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे। व्हाट इज कॉमन? x। -1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स, इधर x इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू आ गई। हमें a ही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने कॉमन लेके दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब देयर इज अनदर पार्ट इन दिस क्वेश्चन, पार्ट बी। अब पार्ट बी कैसे करेंगे? व्हेन a हैज दिस वैल्यू, तो पहले तो a के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो उस पॉलिनोमियल के अंदर। x की पावर 4
प्लस 3x³ प्लस x प्लस 3, ये मेरा पॉलिनॉमियल है p ऑफ x। इस पॉलिनॉमियल का मुझे एक कैसा फैक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ था। वो क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या था? x² माइनस x प्लस 1, और लॉन्ग डिवीजन करके मैंने एक और कैसा फैक्टर निकाल लिया? क्वाड्रेटिक। क्यों क्यों क्वाड्रेटिक आया? ताकि क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक से मल्टीप्लाई हो तो पावर 4 वाला पॉलिनॉमियल मिल जाए। तो वो दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी अच्छा, तो हमने बेसिकली किया क्या? इस पावर 4 वाले पॉलिनॉमियल को ब्रेक कर दिया दो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जब हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, हमें उस इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज करना पड़ता है। फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं ना, 3 लीनियर फैक्टर्स बन जाते हैं अगर क्यूबिक हो। तो अगर ये पावर 4 वाली है तो कितने लीनियर फैक्टर्स बनने चाहिए? 4, जिसमें से इस पे तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है, इधर से तो कोई आंसर्स नहीं निकलेंगे, लेकिन हो सकता है इधर से आंसर्स निकल जाए। इसको 0 से इक्वेट करके कम से कम इधर से तो आंसर्स निकाल लीजिए। एक 1 आ रही है और एक -1 और -3। तो टोटल कितने रूट्स हैं इस इक्वेशन के? सिर्फ 2 रूट्स। ठीक है, टोटल रूट सिर्फ 2 हैं। जो दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जो दूसरा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, वहां से कोई रूट्स नहीं निकल रहे, वहां से कोई x की वैल्यू नहीं निकल रही। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना ताकि आगे के क्वेश्चन में जब ये अप्लाई हो तो आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन 10 कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, जिनके पास बुक्स नहीं है, बुक्स आ गई हैं, प्लीज ले लेना। हाँ, उसमें मैथ एरर आ रहा था। और क्यों मैथ एरर आ रहा था मुबश्शिर? क्योंकि उसका b² माइनस 4ac लेस देन 0 था। जब b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, क्वाड्रेटिक्स में पढ़ा था, तो क्या कैसे रूट्स होते हैं? नो रियल रूट्स, कोई x की वैल्यू नहीं होती। क्या था वो? क्या इक्वेशन थी? x² माइनस x प्लस 1। तो इसका b² माइनस 4ac क्या बनेगा? b² माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 है। नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसका मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू नहीं निकल सकती। तो वो as में पढ़े ही इसलिए था ताकि a2 में उसको अप्लाई कर सके। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये माइनस नहीं है यहाँ पे, दिस इज जस्ट p ऑफ x। नहीं, और सबसे पहली x की वैल्यू क्या दी है? -1/3। उस पे रिमाइंडर कितना है? 0, क्योंकि फैक्टर का वर्ड। प्लीज सॉल्व पार्ट ए, उसमें मसला नहीं है पार्ट ए में। हाँ, ये तीनों कैलकुलेटर में डाल के मुझे बता दो कितना आ रहा है प्लस माइनस करके। ये तीनों कॉन्स्टेंट्स
-20/9 -1/3 +3। प्लस या माइनस? +4/9। फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। हाँ वो भी कर सकते हैं। कितना आ रही है? 12। 12। 7 10 कह रहे हैं आप लोग, 12 कह रहे हैं। नहीं सर 12 12 ही ही आ बोलो रहा थे। है। ओके सर ठीक। तो ए की वैल्यू 12 आ गई। अब वो कह रहे हैं व्हेन ए हैज दिस वैल्यू फैक्टराइज कंप्लीटली। अब जरा प्लीज स्क्रीन पे देख लो 1 मिनट के लिए। ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक। और उस क्यूबिक का एक फैक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कितने और निकालने होंगे? 2 और वो बाकी के कैसे मिलेंगे? इस लीनियर फैक्टर से इस क्यूबिक को लॉन्ग डिवीजन डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दीजिए, ए की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, फिर डिवाइड कर दीजिए। ए की जगह 12 पुट करना है। ओके। (12x³ - 20x²) फैक्टराइज कंप्लीटली आई थिंक क्वेश्चन। हाँ फैक्टराइज नहीं करना है बस। तो पहला फैक्टर था 3x+1 और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया 4x² -8x+3। शुड मतलब कैन आई राइट इज इक्वल टू 0? पूरे क्वेश्चन में कहीं इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ आपको फैक्टराइज करना है। प्लीज डू नॉट राइट इज इक्वल टू 0। बस आपने 3 ब्रैकेट्स बना के छोड़ देना है। सिर्फ 3 ब्रैकेट्स बनाने हैं और फिर छोड़ देना है। क्या बन रहे हैं बाकी के 2 ब्रैकेट्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके? 2x-1 2x-3। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आप आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। नहीं सॉरी, बैकवर्ड से आ रहे, तो आप कौन सा करेंगे? क्वेश्चन 8। ठीक है, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। जी, 2 ऑप्शंस हैं।
डायरेक्टली लॉन्ग डिवीजन कर दूं या फिर यहां से x की वैल्यू निकालूं? तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको ज्यादा बेहतर लगता है चेक कर लो। यहां से x की वैल्यू निकल रही है क्या? नहीं निकल रही, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, लॉन्ग डिवीजन। डेसिमल में आ रही है, आई का मतलब वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है, आई का मतलब वैल्यू नहीं आ रही, तो फिर आप एक ही ऑप्शन है और वो क्या है? लॉन्ग डिवीजन। अच्छा है, वो आ गया क्वेश्चन, अभी कर लेते हैं दोबारा से लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2x then we will change the signs, फिर हम डिवाइड करेंगे प्लस x से, सॉरी 1 से। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, हमारे पास बचेगा प्लस a माइनस 3। ये वो रिमाइंडर है जो एक्चुअली कितना होना चाहिए था? 0, क्योंकि क्वेश्चन में क्या वर्ड लिखा हुआ था? डिविजिबल। तो a माइनस 3 जो मेरा रिमाइंडर है उसको मैं इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। a की वैल्यू 3 के बराबर आ जाएगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ये तो हो गया। पार्ट बी, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, आई गिव यू 2 मिनट्स, जो भी समझ आता है। आप इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन को वो आपको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं, आप तकरीबन सॉल्व कर तो चुके हैं उसे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? फैक्टराइज, और फैक्टराइज आप कर चुके हैं। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है p ऑफ x इज लेस देन 0। p ऑफ x बराबर है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जिसको आप ऑलरेडी फैक्टराइज कर चुके हैं। मैं पहला ब्रैकेट क्या लिखूं? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, और दूसरा ब्रैकेट 2x प्लस 1। नाउ द प्रॉब्लम इज कि यहां से कोई x की वैल्यू, यहां से कोई x की वैल्यू नहीं मिल रही। मेरे पास तो सिर्फ यहां से x की वैल्यू आएगी, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यस, बिल्कुल। यहां से x क्या आया? x इज लेस देन -1/2। आप अगर चाहें, अगर कोई मसला है तो आप इसको भी सॉल्व कर लें, होगा ही नहीं सॉल्व, x की वैल्यू ही नहीं निकलेगी, तो फायदा क्या है इसको सॉल्व करने का? ऑलराइट, क्वेश्चन 7। p of x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस a, और एक फैक्टर दिया हुआ है आपको
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। चेक कर लो यहाँ से एक्स निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो फिर लॉन्ग डिवीजन कर लो। अप्लाई लॉन्ग डिवीजन। दो मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए लॉन्ग डिवीजन। मेरे पास आ रहे माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये दोनों प्लस माइनस होंगे। प्लस 3x² माइनस 2x² प्लस x²। ठीक है, लेकिन आंसर तो यही आना चाहिए उमर, क्योंकि ये एक्स क्यूब तो किसी से भी प्लस माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर एक्स क्यूब है ही नहीं, इसके ऊपर एक्स क्यूब है ही नहीं। कहाँ नीचे करके लिखते हैं, मतलब मैं समझा। हाँ हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो तो बहुत बहुत चाइल्डिश हो जाएगा। सही है, ठीक है, देख लो भाई। अब किससे डिवाइड करेंगे, माइनस एक्स। हसीब अब क्या बचेगा यहां से? सर 2x² प्लस 2x प्लस ए। ठीक है, 2x² प्लस 2x प्लस ए। अब किससे डिवाइड करेंगे, प्लस 2 से। तो हाँ, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, आपके पास एंड में रिमाइंडर क्या आ रहा है, a-4। और जब हम a-4 को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। सिर्फ a की वैल्यू तो नहीं निकालनी थी हसन, अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी निकालना था। वो क्या है, व्हाट इज द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर? यस, ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। व्हाट इज द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो आप लिखेंगे द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। उसने फैक्टराइज कंप्लीटली क्यों नहीं बोला, कोई बता सकता है? क्योंकि यहां से भी मजीद एक्स की वैल्यू आ ही नहीं सकती, इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल ही नहीं है। अकबर, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। नो सर, आ गया समझ में। ओके, योर होमवर्क इज question 1 to question 6। question 1 to question 6। That's it for today। जी, 7 से आगे तो हमने कर लिए ना।